गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं एस.एल. यादव। लास्ट जो अपना टॉपिक था, हमने क्वांटम स्टेट के बारे में और जो डिराक नोटेशन था उसके बारे में हम पढ़ चुके थे। और दूसरी बात की जो डिराक नोटेशन की जो प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में भी हम अच्छे से पढ़े थे। यहाँ देखो, अगला जो अपना टॉपिक होगा, आज हम एक ऑपरेटर जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है ऑपरेटर। नाम से ऐसे लगता है कि जैसे ऑपरेटर कोई इंस्ट्रूमेंट हो, लेकिन ऑपरेटर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। ये तो एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है, मैथमेटिकल रूल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारे पास स्टेट्स वगैरह आ गई, उनके ऊपर हम जो संक्रियाएं कराते हैं, ऑपरेशंस वगैरह कराएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ ऑपरेटर बोलते हैं। देखो, यहाँ जो मेरी ये क्लास होगी, इसमें मैं जो लैंग्वेज होगी वो लगभग मैं सेम लेने की कोशिश करूंगा, ताकि अच्छे से कि जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। देखो, सबसे पहला जो अपना जो यहाँ चीज थी जिसके बारे में हमारे को पढ़ना है वो क्या था, ये ऑपरेटर। ऑपरेटर के बारे में मैं कुछ बेसिक सी बातें बताता हूँ। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं और उसका मतलब समझ लेते हैं। देखो, अगर कोई भी ऑपरेटर जो हो गया, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास सपोज करो कि ये ए कैप है, ठीक है ना, और अगर हम इसको कैट वेक्टर साइन के साथ लिख रहे हैं, यानी कि इसका जो ऑपरेशन करा रहे हैं हम किसके साथ करा रहे हैं, कैट वेक्टर साइन के साथ, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, फाई में। अगर ये इसको किसमें कन्वर्ट कर दे, फाई में, मतलब कोई भी दूसरी जो स्टेट होगी उसमें ये इसको कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसी जो संक्रियाएं होगी जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ, ऑपरेटर। कि ए कैप जो थी उसकी संक्रिया आप कैट वेक्टर साई के साथ करा रहे हो, तो उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया इसने, कैट वेक्टर फाई में। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? तो अब देखो, यहाँ जो मेरे पास जो ए कैप चल रहा है उसे ही हम क्या बोलने वाले हैं अब, कि ऑपरेटर। वेयर ए कैप जो क्या है हमारे पास, ऑपरेटर है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? ऑपरेटर का मतलब समझ में आ गया होगा शायद, कि ए कैप जो था उसकी अगर आप ऑपरेशन करा रहे हो, यहाँ संक्रिया करा रहे हो किसके साथ, कैट वेक्टर साइन के साथ, तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये कैट वेक्टर फाई में। अगर ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऑपरेटर हमारे पास जो ये कहते हैं कोई नंबर हो गया या कोई सिस्टम है ए कैप, उसी को फिर हम क्या बोलने वाले हैं, ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर होता क्या है, बेसिकली एक मैथमेटिकल रूल। तो हम कुछ बातें लिख लेते हैं यहाँ ऑपरेटर के बारे में, तो उसकी डेफिनेशन भी देख लेना आप, कि ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल रूल। ऑपरेटर क्या है, एक मैथमेटिकल रूल है। व्हेन इट अप्लाई ऑन द स्टेट, ये कैट वेक्टर साइन है, जब हम इसको किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, कैट वेक्टर साइन की कोई भी एक स्टेट है हमारे पास, उसके ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं। तो व्हेन इट अप्लाई ऑन द स्टेट कैट वेक्टर साइन, इट कैन चेंज इट इनटू कैट वेक्टर फाइव। तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये कैट वेक्टर फाइव, सॉरी कैट वेक्टर फाइव में उसको क्या कर देगा, ये कन्वर्ट कर देता है। यहाँ जो बेसिक सी बातें थी वो हमारे पास किसके बारे में आ गई, ऑपरेटर के बारे में। और एक लाइन और देख लो आप यहाँ, कि ऑपरेटर एक एक्सटर्नल एजेंसी होती है। ऑपरेटर क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंसी। तो ऑपरेटर इज ए एक्सटर्नल एजेंसी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप। ऑपरेटर एक एक्सटर्नल एजेंसी है और उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, कैप के साइन से। यहां तक कोई दिक्कत है? वही देख लो, जो बातें मैंने यहां लिखी है वो की वही मैंने यहां पहले समझाया था आपको, कि जो कैप जो मेरे पास कोई भी एक ऑपरेटर है उसका हमने ऑपरेशन किसके साथ किया है, कैट वेक्टर साइन के साथ। यानी कि ए कैप को किसके साथ अप्लाई कर रहे हो आप, कैट वेक्टर साइन के साथ। देन ये उसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है, कैट वेक्टर फाइव में, कि इसको अप्लाई करते हो ऑन द स्टेट कैट वेक्टर साइन, तो इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, कैट वेक्टर फाइव। यहां तक कोई दिक्कत है आपको? यहां तक जो भी कोई प्रॉब्लम हो एक बार वापस देखो आप उसको, आगे देखो। जब हम ऑपरेटर की जो बेसिक सी बातें थी वो मैं शायद यहां तक बता चुका हूं। आगे हम इसी के साथ इसके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कौन कितने हैं, ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर।
कि इसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम किस तरीके से पढ़ते हैं। पहला देखो हमारे पास मैंने कह दिया, पहला है हमारे यहाँ लीनियर ऑपरेटर। इसके जो टाइप्स हैं उसमें हमने पहला जो टाइप लिया है वो कौन सा ले रहे हैं हम भाई, यहाँ लीनियर ऑपरेटर। कि लीनियर ऑपरेटर होता क्या है। देखो कुछ बेसिक सी बातें मैं कहता हूं यहां कि इफ ऑपरेटर ए कैप एंड बी कैप आर सच दैट कि ए कैप और बी कैप ऑपरेटर इस प्रकार से हो हमारे पास कि जैसे कि पहला देखो यहां कि ए कैप प्लस बी कैप, ये दोनों ऑपरेटर हैं, इनके लिए ऑपरेशन किसके साथ हो रहा है, कैट वेक्टर साई के साथ, यानी कि जो संक्रिया करवा रहे हैं वो किसके लिए, कैट वेक्टर साई के लिए। और अगर इस नियम की ये पालना करे कि ए कैप कैट वेक्टर साई प्लस बी कैप कैट वेक्टर साई, समझ में आ गया यहां तक कि ए कैप प्लस बी कैप है उसको हम कैट वेक्टर साई के साथ ले रहे हैं, और अगर इस रूल की पालना करता है तो वो क्या है हमारे पास, एक लीनियर ऑपरेटर। समझ में आ गया। देखो ये कौन सा रूल है, ये वेक्टर एडिशन रूल, वेक्टर एडिशन रूल पहला समझ में आ गया। ये दूसरी बात और देखो साथ में कि अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास सपोज ये कोई ऑपरेटर है ए कैप, और यहां हमारे पास इसके लिए देखो क्या कह रहा हूं मैं कि ये एक कोई भी स्टेट है हमारे पास, कैट वेक्टर में ले रहे हैं हम उसको, कि ए कैप की का ऑपरेशन आप किसके साथ करा रहे हो, ए कैट वेक्टर साई के साथ। और अगर ये इस तरीके से इसकी पालना करे कि ए और ये आ जाए कि ए कैप कैट वेक्टर साई, देखो ये मल्टीप्लाई था ना हमारे पास, तो मल्टीप्लिकेशन जो था रूल अगर उसकी भी ये पालना करता है, उसको भी अगर अपने साथ लेके चल रहा है, तो वो कौन सा ऑपरेटर हो जाएगा, फिर लीनियर ऑपरेटर। ये क्या है हमारे पास, देखो कौन सा रूल है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल, स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल। अगर कोई भी ऑपरेटर है हमारे पास ए कैप और बी कैप, वो देखो वेक्टर एडिशन रूल और स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल, इन दोनों की अगर वो पालना करे तो उस ऑपरेटर को फिर क्या बोलेंगे हम भाई, यहां लीनियर ऑपरेटर। देन ऑपरेटर ए कैप एंड बी कैप आर नो एज लीनियर ऑपरेटर। यहां तक कोई दिक्कत है? अगर ए कैप और बी कैप जो ऑपरेटर था अगर वो इन दोनों रूल्स की पालना करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिर लीनियर ऑपरेटर। यहां तक कोई दिक्कत है भाई? आपको समझ में आ गया होगा शायद लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। आगे देखो दूसरा जो हमारे पास चलता है वो है आइडेंटिटी या फिर यूनिट ऑपरेटर। यूनिट ऑपरेटर, आइडेंटिटी या फिर यूनिट ऑपरेटर। देखो इसके बारे में कुछ बेसिक सी बातें वापस कह रहा हूं मैं कि इफ ऑपरेटर आई कैप इज सच दैट कि ऑपरेटर आई कैप इस तरीके से हो हमारे पास, जैसे कि ये आई कैप है और कैट वेक्टर साई के साथ हम इसकी संक्रिया करवा रहे हैं। ऑपरेटर कौन सा ले रहे हैं हम, आई कैप, उसकी संक्रिया किसके साथ कराइए भाई, कैट वेक्टर साई के साथ। देन ये किसमें चेंज रहेगा, अगर आपके पास ऐसे कैसे कैट वेक्टर साई आ जाए, क्या आ जाए, कैट वेक्टर साई। देखो मतलब इसकी संक्रिया किसके साथ कराई, कैट वेक्टर साई के साथ। और अगर कैट वेक्टर साई आ जाता है मतलब ये यूनिट है, 1 की वैल्यू की ये चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर ये 1 है तो ऐसे ऑपरेटर को हम क्या बोलने वाले हैं, फिर यहाँ आइडेंटिटी या फिर यूनिट ऑपरेटर। देन ऑपरेटर आई कैप इज नो एज यूनिट ऑपरेटर। यहां तक कोई दिक्कत है भाई? देखो
ऑपरेटर आई कैप जो था हमारे पास, अगर उस ऑपरेटर आई कैप की जो संख्या थी वो इस तरीके से करा रहे हैं और उसकी वैल्यू 1 के लिए चल रही है और वापस से कैट वेक्टर सही आ जाए, तो हम क्या कह देंगे कि देन ऑपरेटर आई कैप इज नोन एज यूनिट ऑपरेटर या फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर या यूनिट ऑपरेटर समझ में आ गया होगा शायद। उसके लिए हम वैल्यू कितने मान के चलते हैं, लगभग उसकी वैल्यू 1। देखो जब 2 समझ में आते हैं तो शायद तीसरा भी आएगा। तीसरा देखो क्या है हमारे पास, तीसरा ऑपरेटर है भाई नल या जीरो ऑपरेटर। कोई दिक्कत है भाई यहां तक? देखो तीसरा क्या आ रहा है हमारे पास, नल या फिर जीरो ऑपरेटर। वापस से मैं कह रहा हूं वो कि वो लाइनें होंगी मेरी कि इफ ऑपरेटर ओकैप इज सच दैट कि ये ऑपरेटर जो ओकैप था मेरे पास वो इस तरीके से हो कि ऑपरेटर ओकैप की संक्रिया आप किसके साथ करा रहे हो, वापस से उसी कैट वेक्टर साइन के साथ। ध्यान रखना ऑपरेटर ओकैप की संक्रिया किसके साथ करा रहे हैं हम, कैट वेक्टर साइन के साथ। और अगर ये कन्वर्ट हो जाए कुछ इस तरीके से, जैसे कि हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाए 0, जैसे ही संक्रिया कराई और उसकी वैल्यू कितनी आ जाए 0, तो 0 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई कराते हैं, कोई भी नंबर हो गया, अगर हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो वैल्यू कितनी आती है 0। यहाँ एक ऐसा ऑपरेटर जिसके साथ आप उसका ऑपरेशन करवा रहे हो और वैल्यू अगर आपके पास 0 आ जाए तो उस ऑपरेटर को फिर क्या कहेंगे भाई, नल या फिर जीरो ऑपरेटर। कोई दिक्कत है यहां तक? तो हम क्या कह सकते हैं लास्ट में कि देन ऑपरेटर ओकैप is known as zero या नल ऑपरेटर। कोई दिक्कत है भाई यहां तक? समझ में आ गया होगा शायद। जीरो या फिर नल ऑपरेटर का मतलब क्या है, अगर उसको ऑपरेशन करवा रहे हो और वैल्यू कितनी आ जाए आपके पास 0, अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, नल या फिर जीरो ऑपरेटर। यहां तक कितने ऑपरेटर खत्म हो गए हमारे पास, 3। देखो चौथा ऑपरेटर देखो, चौथा दे रखा है हमारे पास कि एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर। क्या है चौथा भाई, एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर। यहां इसमें कुछ अलग से था, थोड़ा ठीक भी है, आगे के जो भी ऑपरेटर चलते हैं एक अच्छा लेवल होता है उनका। यहां देखो हम एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर की बात करते हैं या फिर एडजॉइंट ऑपरेटर की बात करते हैं, तो मैं क्या कह रहा हूं वापस से कि इफ ऑपरेटर ए कैप एंड बी कैप आर सच दैट कि ऑपरेटर ए कैप और बी कैप किस तरीके से हो हमारे पास, ऑल स्पेस की बात होगी यहाँ, टोटल स्पेस के लिए अगर इस नियम की पालना करें, जैसे कि वो नियम क्या है हमारे पास रूल कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट। यहां से समझ में आ गया होगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट का मतलब हो गया ऑल स्पेस के लिए हम ले चुके हैं यहाँ। और वो इस तरीके से हो कि साइन स्टार ए कैप फाई डीटो, साइन स्टार ए कैप फाई डीटो, अगर ये इस तरीके से हो कि यहाँ वो इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से लेकर वापस से प्लस इनफाइनाइट तक, और वो आ जाए इस तरीके से कि बी कैप साइन स्टार फाई डीटो। यहां तक कोई दिक्कत है भाई? अगर कोई ऑपरेटर इस रूल की पालना करता है हमारे पास, इसको मानता है, उसके लिए वैलिड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे फिर, एडजॉइंट ऑपरेटर। कोई दिक्कत है यहां तक? देखो आगे इसी के आधार पे कुछ और निष्कर्ष निकालते हैं। यहां हमारे पास कुछ वैल्यू है, जैसे कि मैं कह रहा हूं पहले कि सपोज यहां कि ए कैप का जो ट्रांसपोज है, ए कैप का ट्रांसपोज वो कितना आ रहा है हमारे पास, बी कैप। ए कैप का ट्रांसपोज किसके लिए ले रहे हैं हम, बी कैप के इक्वल आ रहा है। आगे छोटा सा काम और करते हैं हम, ए कैप का ट्रांसपोज चल ही रहा था, इसका वापस से ट्रांसपोज ले लेते हैं। जैसे ही आपने ट्रांसपोज लिया तो आपके पास क्या जाएगा कि बी कैप का भी ट्रांसपोज। अगर इसका ट्रांसपोज लिया है एलएचएस पार्ट का, तो आरएचएस पार्ट का भी बताओ ट्रांसपोज आएगा नहीं आएगा? अगर एलएचएस पार्ट का ट्रांसपोज आ जाता है तो भाई आरएचएस पार्ट का भी क्या आएगा हमारे पास, ट्रांसपोज। कोई दिक्कत है यहां तक? आगे देखो
दूसरी बात, जैसे ही ए कैप का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज ले रहे हो तो मतलब क्या वैल्यू आ जाएगी, ये ए कैप इक्वल टू, यहां तो कितना चल रहा है भाई, बी कैप का ट्रांसपोज। समझ में आ गया यहां कि अगर आप ए कैप का ट्रांसपोज अगर आपके पास बी कैप है तो बी कैप का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा फिर आपके पास, ए कैप। तो ऐसे ऑपरेटर को हम एडजॉइंट ऑफ ए ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए ऑपरेटर। देखो अब वापस लास्ट में निष्कर्ष निकाल लेते हैं। देन, या ये कह दें कि चलो ठीक है, देन ऑपरेटर ए कैप एंड बी कैप आर नो एज adjoint operator and psi and phi are the wave function. Psi and phi are the wave function. यहां देखो ए कैप और बी कैप अगर इस रूल की पालना कर रहे हैं, इस रूल को मानते हैं, वो अगर यहाँ वो वैलिड चल रहा है, हमारे पास इक्वल आ रहा है, तो वो तो क्या हो जाएगी, ए कैप और बी कैप तो एडजॉइंट ऑपरेटर। लेकिन यहाँ जो साई और जो फाई जो दो वैल्यू हैं हमारे पास, वो क्या है हमारे पास भाई, वेव फंक्शन। साई और फाई क्या आ गया भाई, वेव फंक्शन। यहां तक कोई दिक्कत है आपको, समझ में आ गया होगा शायद अच्छे से। देखो कुछ बातें और सीखते हैं इसी एडजॉइंट ऑपरेटर के बारे में, इसी कुछ बातें हैं आगे। मैं कह रहा हूं कि प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट ऑपरेटर कि क्या है इसकी प्रॉपर्टी। जैसे ही हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, पहली प्रॉपर्टी आती है कि ए कैप का अगर आप ट्रांसपोज ले रहे हो और उसका होल ट्रांसपोज आ रहा है, वापस से ट्रांसपोज ले लिया, तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए कैप। समझ में आ गया, दो बार ट्रांसपोज लिया है तो वापस से ट्रांसपोज हट जाता है, वो ऑपरेटर ऐसे कैसे आ जाएगा। तो मतलब ए कैप जो था वो ए कैप हमारे पास ऐसे कैसे आ गया। कोई दिक्कत है भाई यहां तक। दूसरी प्रॉपर्टी और देखो कि अगर दो ऑपरेटर हैं ए कैप और बी कैप, इनका ट्रांसपोज दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है और उनका ट्रांसपोज ले लो, तो किस तरीके से बोलेगा, पहले सेकंड नंबर का ऑपरेटर यानी कि बी कैप ट्रांसपोज लगा हुआ है, ट्रांसपोज लगा दिया, फिर फर्स्ट नंबर का तो यानी कि ए कैप ट्रांसपोज लगा हुआ है तो ट्रांसपोज लगा दिया। यहां तक कोई दिक्कत है, ये आपके पास पहली प्रॉपर्टी आती है, ये क्या आ गई भाई आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत भाई। और देख लो एक तीसरी प्रॉपर्टी के लिए ऐसे ही कि अगर ऐसे आ जाए ये कि ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, और इनका क्या ले लेते हैं हम, ट्रांसपोज। जैसे ही ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप का हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज, तो ये किस तरीके से खोलेगा, देखो अलग अलग खोल देते हैं दोनों को। इन दोनों को खोलोगे तो पहले सेकंड नंबर का ऑपरेटर आ गया बी कैप का ट्रांसपोज, फिर फर्स्ट नंबर का ऑपरेटर मतलब ए कैप का ट्रांसपोज माइनस, फिर देखो माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगा दिया, अगर प्लस होगा तो प्लस का साइन लगाएंगे। यहां इनको खोलते हैं, पहले सेकंड नंबर का ऑपरेटर यानी कि ए कैप का ट्रांसपोज, फिर फर्स्ट नंबर का ऑपरेटर मतलब कि बी कैप, तो बी कैप का भी ट्रांसपोज। कोई दिक्कत है यहां तक। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर था, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहां तक कोई दिक्कत है अभी, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो वापस रिपीट करके देखो। ठीक है, यहां तक 4 ऑपरेटर हो गए हमारे पास। देखो हम 5वें ऑपरेटर की बात करते हैं। पांचवा ऑपरेटर देखो भाई, पांचवा क्या आ रहा है हमारे पास, हैमिल्टनियन ऑपरेटर की बात करते हैं। देखो यहां कुछ बातें
कि वही लाइन है मेरी कि इफ ऑपरेटर ए कैप इज सच दैट, क्या है ये ऑपरेटर ए कैप जो है वो किस प्रकार से है। एक बात वापस तो बता दूं मैं कि हैमिल्टनियन जो ऑपरेटर था वो एक तरीके से पार्ट है किसका, एडजॉइंट ऑपरेटर का, उसी का क्या है ये पार्ट। देखो कैसे है ये कि वही माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस का इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से लेकर कहां तक है हम, प्लस के इनफाइनाइट तक। तो अगला अपने पास जो टॉपिक क्या था वो साइन स्टार था ना, यहां भी मैंने लिख दिया, ये लो भाई साइन स्टार ए कैप फाई डीटो इक्वल टू वही माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक वापस से इंटीग्रेशन करते हैं। वहां देखो बी कैप था, लेकिन ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर में बी कैप की जगह भी क्या जाएगा सिर्फ ए कैप, तो आपके पास क्या आ गया, ए कैप साइन स्टार फाई डीटो। समझ में आ गया यहां तक, ए कैप साइन स्टार फाई डीटो। कोई दिक्कत है भाई यहां तक। देखो अगर ये यहां तक है और इस नियम की पालना हो रही है यहां, तो हम उसको क्या कह सकते हैं हम कि ऑपरेटर जो है ए कैप, अगर हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो फिर वापस से क्या जाएगा ए कैप, क्योंकि यहां देखो आपने ए कैप का ट्रांसपोज लिया तो यहां का ऑपरेटर आया था ना, तो वो क्या था बी कैप, वही की वही बात यहां ए कैप का ट्रांसपोज लिया तो यहां का ऑपरेटर क्या था ए कैप। तो बताओ वो ऐसे कैसे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। हम क्या आगे क्या हो गया कि देन ऑपरेटर ए कैप इज नो एज हैमिल्टनियन ऑपरेटर। समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत है तो वो ऑपरेटर ए कैप क्या कहलाएगा हमारे पास, हैमिल्टनियन ऑपरेटर। एक बात और सुन लो कि दिस ऑपरेटर इज आल्सो नो एज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, कि इस ऑपरेटर को हम किस नाम से और जानते हैं, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर के नाम से हम इसको भी जानते हैं। समझ में आ गया यहां तक। देखो वो खुद का ही ऑपरेटर है नहीं है, ऐसे कैसे आ रहा है वो, तो एडजॉइंट ऑपरेटर तो उसकी पालना कर रहा है, लेकिन किसके लिए, उसी के लिए, तो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर के नाम से भी हम इसको वापस से जान सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है भाई आपको। ऑपरेटर कितने हो गए, 5। अब देखो 6 ऑपरेटर के बारे में छठे नंबर पे कौन सा आ रहा है हमारे पास, जो ये छठा जो ऑपरेटर की बात करते हैं, हैमिल्टनियन पढ़ चुके हैं, तो अगला देखो हमारे पास रहेगा एंटी हैमिल्टनियन ऑपरेटर, एंटी हैमिल्टनियन ऑपरेटर। इसके बारे में और सुन लो, देखो कि इफ ऑपरेटर ए कैप इज सच दैट, कि ऑपरेटर ए कैप इस तरीके से हो कि जो ए कैप ऑपरेटर था अगर उसका ट्रांसपोज ले लो आप और आपके पास जाए माइनस ए कैप, अपोजिट हो गया ना, एंटी हो गया उसका। देखो जैसे इसका ट्रांसपोज ले रहे थे हैमिल्टनियन में तो वो ऐसे कैसे ऑपरेटर आ रहा था, लेकिन यहां साइन चेंज हो गया, मतलब उसका अपोजिट है, एंटी है, तो एंटी है तो उसको फिर हम क्या बोल देंगे, एंटी हैमिल्टनियन ऑपरेटर। देन ऑपरेटर ए कैप is no as, then operator A cap is no as anti Hamiltonian operator। तो हम उस ऑपरेटर को किस नाम से जानेंगे भाई, एंटी हैमिल्टनियन ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। देखो 7वां ऑपरेटर जो कि थोड़ा सा इंपोर्टेंट जरूर है, क्वेश्चन पूछते हैं कई बार इसमें से, 7वें ऑपरेटर में से। देखो 7वां जो ऑपरेटर आएगा वो हमारे पास आएगा प्रोजेक्शन ऑपरेटर।
प्रोजेक्शन ऑपरेटर। इसके बारे में सुन लो, जब इतनी बातें सुन ली है तो देखो प्रोजेक्शन ऑपरेटर के लिए हम क्या कह रहे हैं कि इफ ऑपरेटर P1 कैप, या हम ये कह दें कि इफ ऑपरेटर P कैप इज सच दैट, कि जो P कैप ऑपरेटर है वो इस प्रकार से हो। देखो प्रोजेक्शन ऑपरेटर का मतलब है कि अगर आपके पास P कैप जो ऑपरेटर था उसका आपने वही वापस से ट्रांसपोज ले रहे हो, तो आपके पास सीधा ही क्या जाए P कैप, यानी कि ऑपरेटर का ट्रांसपोज लेने पे कोई चेंज नहीं हो रही। अभी आपने लास्ट पढ़ा भी था, यहाँ से देखो ये यहाँ आया था नहीं हमारे पास हैमिल्टनियन ऑपरेटर में, तो उस हैमिल्टनियन ऑपरेटर की भी ये किसकी क्या करेगा, पालना करता है। दूसरा बात और ये किसमें कि यहाँ जो P कैप है और अगर हम उसका स्क्वायर कर दें और वापस से ऑपरेटर वही आ जाए P कैप ही, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, इन दोनों नियमों की अगर ये पालना करें तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। देखो देन ऑपरेटर P कैप इज नो एज प्रोजेक्शन ऑपरेटर। तो आप उसको किस नाम जानेंगे, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, तो अगर हमारे को देखो इतनी बात समझ में नहीं आई तो हम थोड़ा सा और लेके पढ़ते हैं इसको। देखो इसके लिए आगे आपके पास क्या आ रहा है, जहां तक समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार क्या होता है। इसका जो स्टेटमेंट था उसके अनुसार देखते हैं हम इस तरीके से कि इफ ऑपरेटर P1 कैप एंड P2 कैप आर प्रोजेक्शन if operator P1 cap and P2 cap are projection operator, P1 cap और P2 cap क्या है हमारे पास, प्रोजेक्शन ऑपरेटर हैं, then their product और दोनों का प्रोडक्ट करा दिया तो क्या जाएगा भाई, P1 कैप P2 कैप इज आल्सो प्रोजेक्शन ऑपरेटर। कि जो P1 कैप और P2 कैप अगर हमारे पास ये कह दूं मैं कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट हो गया यानी कि P1 कैप इनटू P2 कैप, तो वो भी क्या होगा हमारे पास, प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है। कि इफ यहां मैं कह दूं कि ऑपरेटर जो है P1 कैप एंड P2 कैप आर कोम्यूट, अगर ये कोम्यूट है हमारे पास तो हम कह सकते हैं कि P1 कैप और P2 कैप जो है, देखो दो बातें यहां स्टेटमेंट में क्या कही है मैंने कि P1 कैप और P2 कैप प्रोजेक्शन ऑपरेटर हैं, और दूसरी बात अगर वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा फिर, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। P1 कैप और P2 कैप अगर प्रोजेक्शन ऑपरेटर हैं तो उनका प्रोडक्ट भी फिर हमारे पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा। आगे देखो, लेकिन कब होगा, जब P1 कैप और P2 कैप दोनों के दोनों हमारे पास क्या हो, कोम्यूट। अब इसको प्रूव करते हैं हम। देखो क्या है कि गिवन P1 कैप एंड P2 कैप आर प्रोजेक्शन ऑपरेटर। कि P1 कैप और P2 कैप क्या दिया हुआ था पहले से हमारे पास,
प्रोजेक्शन ऑपरेटर की इफ P1 कैप इफ ऑपरेटर P1 कैप एंड P2 कैप आर प्रोजेक्शन ऑपरेटर, तो देखो गिवन वैल्यू हो गई नहीं है P1 कैप और P2 कैप क्या है हमारे पास, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। अगर ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर है तो मतलब इस नियमों की पालना करनी चाहिए। तो मैं कहता हूं यहां देखो P1 कैप अगर प्रोजेक्शन ऑपरेटर है तो उसका ट्रांसपोज भी क्या जाएगा भाई, फिर P1 कैप ही आ जाएगा। दूसरा कि अगर P1 कैप प्रोजेक्शन ऑपरेटर है तो उसका स्क्वायर भी फिर बताओ वापस से P1 कैप ही आ जाएगा। क्या समझ में आ गई यहां तक बातें। दूसरा P2 कैप ऑपरेटर की बात करते हैं P2 कैप के बारे में। तो देखो P2 कैप अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो P2 कैप का ट्रांसपोज आपने लिया तो वो भी क्या जाएगा P2 कैप। और देखो आगे कि P2 कैप अगर हम उसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो भी क्या जाएगा भाई P2 कैप। ये वैल्यू हमारे पास गिवन है या नहीं है। गिवन वैल्यू क्या थी कि P1 ऑपरेटर और जो P2 ऑपरेटर है दोनों कैसे है भाई, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। यहां तक कोई दिक्कत है, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूं, समझ में आ जाएगा यहां तक। आगे देखो हमारे को प्रूफ क्या करना है कि देयर प्रोडक्ट P1 कैप P2 कैप is also projection operator। यानी कि हमारे को उनका जो ये मल्टीप्लाई था, ये प्रोडक्ट जो था उसको भी किसके बराबर दिखाना है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर के लिए। तो हमारे को प्रूव करना था कि P1 कैप P2 कैप इनका जो ट्रांसपोज ले वो कितना आना चाहिए भाई, P1 कैप P2 कैप। पहली नियम की पालना हो गई यहाँ। इस नियम के लिए देख लो वो का वही नियम था। दूसरी बात ये स्क्वायर वाले की बात करते हैं तो देखो P1 कैप P2 कैप अगर हम इसका स्क्वायर कर दें और वो भी यही आए कि P1 कैप P2 कैप, तो ये दोनों वैल्यू हमारे को क्या करनी है, प्रूव करनी है। मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड देते हैं। समझ में आ गया यहां तक। एक को इक्वेशन नंबर सेकंड और एक को इक्वेशन नंबर थर्ड। आगे देखो भाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर, मैं सेकंड की बात कर लेता हूं कि कौन सी इक्वेशन से बात कर रहे हैं हम, दूसरी इक्वेशन से। जो सेकंड नंबर पे जो इक्वेशन थी उसको सोल्व करते हैं। यहां जैसे ही मैंने इसका एलएचएस पार्ट लिया, देखो भाई इसके एलएचएस पार्ट में क्या चल रहा है आपके पास कि P1 कैप P2 कैप इसका बताओ ट्रांसपोज है या नहीं है। अगर इसका ट्रांसपोज है तो ये इस तरीके से खुल जाएगा कि P1 कैप P2 कैप, और अगर इसका ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज खोलना बताया था थोड़ी देर पहले ही, पहले सेकंड नंबर का, यानी कि सेकंड नंबर के लिए P2 कैप का ट्रांसपोज, और यहाँ P1 कैप जो था उसके लिए आ गया P1 कैप का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक। पहले P2 कैप का ट्रांसपोज, उसके बाद में किसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, P1 कैप का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक, समझ जाओगे। आगे देखो भाई अगर यहाँ तक अगर हमारे को वैल्यू समझ में आ जाती है तो अब देखो आगे इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट थी, सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। जैसे ही इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, P2 कैप इक्वल्स टू, यहाँ देखो P2 कैप का ट्रांसपोज, P2 कैप का ट्रांसपोज बताओ P2 कैप है या नहीं है। तो यहाँ मेरे पास क्या जाएगा P2 कैप। P1 कैप का ट्रांसपोज बताओ क्या था, P1 कैप का ट्रांसपोज बताओ P1 कैप है या नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास P1 कैप। कोई दिक्कत है भैया। आगे देखो ये इक्वेशन नंबर 4 बोल दूं क्या मैं इसको, समझ में आ गया यहाँ तक। यहाँ देखो अभी एक लाइन और दे रखी थी कि ऑपरेटर जो है P1 कैप एंड P2 कैप आर ए कोम्यूट। इसकी बात और देख लेते हैं कि ऑपरेटर P1 कैप एंड P2 कैप आर कोम्यूट। अब देखो इसके लिए हम इसको कैसे लिखेंगे, P1 कैप P2 कैप, और कोम्यूट के लिए हम कितना बोल देते हैं इसको, 0। समझ जाओगे यहां तक। अगर ये वैल्यू 0 है, इसको खोलना तो आता होगा शायद अच्छे से। इसको जैसे हम खोलते हैं पहले दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया मैंने कि यानी कि P1 कैप P2 कैप माइनस फिर अपोजिट, तो यानी कि P2 कैप
P1 कैप। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपके पास, बराबर में कितना चल रहा था, इक्वल में 0। इसको पहले तो P1 को P2 से, फिर P2 को P1 से, और दोनों को वापस से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो अपने पास वैल्यू ये आ जाती है। आगे देखो, जैसे मैं इसको वापस से यहाँ से भेजता हूँ दूसरी साइड, तो मेरे पास आ गया P1 कैप, P2 कैप, इसको इधर भेज दिया तो कितना आ गया भाई, P2 कैप, P1 कैप। समझ में आ गया यहाँ तक। इसको यहाँ से उठा के इधर भेजा है ना, जैसे इसको इधर भेजा तो ये मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 बोल चुका हूं मैं। पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4, पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि हमारे को तो इक्वेशन नंबर 4 ये प्रूव करना था ना। जैसे ही मैंने इसको यहाँ प्रूव किया, देखो यहाँ जो अपने पास एक ट्रांसपोज चल रहा था, ट्रांसपोज लगा दिया मैंने ऐसे कैसे, तो यहाँ मेरे पास क्या चल रहा था कि P1 कैप P2 कैप का ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ कितना है, P2 कैप P1 कैप, P2 कैप P1 कैप किसके इक्वल आया है, P1 कैप P2 कैप के। तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, P1 कैप P2 कैप। कोई प्रॉब्लम है भाई यहाँ तक? इक्वेशन नंबर 6 बोलते क्या, पहली बात प्रूव हो चुकी है आपके पास। देखो हमारे को प्रूव करना था कि P1 कैप P2 कैप का ट्रांसपोज इक्वल टू P1 कैप P2 कैप, तो वो का वही प्रूव हुआ नहीं हुआ। अब अपने को प्रूव ये दूसरी बात करनी है, इक्वेशन नंबर 30 की बात करते हैं ना, जैसे इक्वेशन नंबर 2 लिया था वैसे इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 3, अगर हम तीसरी इक्वेशन की बात करते हैं, देखो क्या थी तीसरी इक्वेशन कि P1 कैप P2 कैप, LHS पार्ट है इसका ये, कि LHS पार्ट आप क्या ले रहे हो कि P1 कैप P2 कैप का स्क्वायर, यानी कि P1 कैप P2 कैप का स्क्वायर है। इसको हम क्या प्रूव करें यहाँ कि P1 कैप P2 कैप के स्क्वायर को इस तरीके से लिख दूं क्या मैं, P1 कैप P2 कैप और वही वापस P1 कैप P2 कैप। देखो स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर खोल दिया यहाँ अच्छे से, दोनों के स्क्वायर होल स्क्वायर लगा हुआ था, अलग अलग खोल दिया ना, मल्टीप्लाई में है तो वापस स्क्वायर हो जाता है, वो की वो वैल्यू, इतना तो पता होगा शायद आपको। अब मेरे पास क्या चल रहा है यहाँ कि P1 कैप P2 कैप तो इसका स्क्वायर फर्स्ट, देखो यहाँ मैं इसको अलग से लिखता हूँ वापस, P1 कैप को ले लिया मैंने बाहर, मल्टीप्लाई तो हो रहा है ना, और ऐसे लिख दो इसको P2 कैप ये, फिर ये P1 कैप और आगे क्या चल रहा है P2 कैप, तो ये लो P2 कैप ऐसे कैसे। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि P1 कैप को बाहर ले लिया, P2 और P1 को एक साथ लिख दिया और P2 को वापस से बाहर, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इस तरीके से हम लिख सकते थे उनको अच्छे से। आगे देखो एक छोटा सा काम करते हैं यहाँ कि P1 कैप P2 कैप का स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ तो P1 कैप है ही ऐसे कैसे, P1 कैप P2 कैप P1 कैप, P2 कैप P1 कैप किसके इक्वल है भाई, P1 कैप P2 कैप के। क्वेश्चन नंबर 5 के ना, यहां से इस वैल्यू को पुट करता हूं मैं, तो ये लो P1 कैप P2 कैप और साथ में पहले से बताओ P2 कैप है या नहीं है, कोई दिक्कत है? आगे देखो भाई, जैसे ही मैंने इसको यहां लिखा वापस, मेरे पास क्या चल रहा था वो कि P1 कैप P2 कैप का स्क्वायर इक्वल टू P1 कैप से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बताओ उसको मैं P1 कैप का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, P2 कैप से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको बताओ P2 कैप का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है यहां तक? आगे देखो भाई, अब देखो ये यहां तक वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वापस से वैल्यू रखते हो आप कि P1 कैप P2 कैप का स्क्वायर इक्वल टू P1 कैप का स्क्वायर, ये तो गिवन वैल्यू है ना, P1 कैप का स्क्वायर कितना है P1 कैप, तो ये वैल्यू मैंने ऐसे कैसे यहां रख दी, P1 कैप P2 कैप का स्क्वायर, देखो P2 कैप का स्क्वायर बताओ P2 कैप है, तो अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन जो थी उससे इसको लिख दिया है लो P2 कैप। यही तो प्रूव करना था दूसरा पॉइंट, इक्वेशन नंबर 3 वाला पॉइंट बताओ P1 कैप P2 कैप प्रूव हुआ नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के लिए
ये प्रूव हो जाते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ जाओगे अच्छे से। अब देखो प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो था थोड़ा सा ठीक है, अच्छा आता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। अगर फिर मैंने अच्छे से एक एक बात को समझाया यहाँ, फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वहां वीडियो को पॉज करके वापस उसको रिपीट करके देखो, आपको वो वैल्यू समझ में आएगी। ठीक है यहाँ तक? आगे देखो, जो एक लास्ट ऑपरेटर जो बचता है अपने पास, ये 8 नंबर का वो यूनिटरी ऑपरेटर और बच गया है, छोटा सा है ये यूनिटरी ऑपरेटर। क्या है इसका मतलब? सुनो थोड़ा सा, क्या कह रहा हूं मैं कि इफ ऑपरेटर यू कैप इज सच दैट, कि ऑपरेटर यू कैप जो है वो इस तरीके से हो कि जो ऑपरेटर यू कैप का अगर हम ट्रांसपोज ले लें और वो वैल्यू आ जाए यू कैप का इनवर्स, अगर ये हो इस तरीके से यू कैप का ट्रांसपोज लेने के बाद उसका इनवर्स आ जाए, तो वो ऑपरेटर क्या कहलाएगा? यूनिटरी ऑपरेटर। देन ऑपरेटर यू कैप इज नो एज यूनिटरी ऑपरेटर। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? इसी से रिलेटेड कुछ और सी थोड़ी सी बातें और सीखते हैं हम। देखो यहाँ क्या कह रखा था मेरे पास कि यू कैप, अगर आप इसका ट्रांसपोज ले रहे हो, या मैं सीधा ही लिख दूं इसको कि यू कैप का ट्रांसपोज कितना आ रहा है? यू कैप इनवर्स। कोई दिक्कत है? यूनिटरी लेना है ना हमारे को, मतलब यूनिट ऑपरेटर जो था उसके लिए प्रूव कर देते हैं। नाम में थोड़ा सा ठीक सा लग रहा था, इसलिए मैं उसको प्रूव करके दिखाई देता हूं। अब जैसे ही ये यू कैप इसका ट्रांसपोज इक्वल टू यू कैप इनवर्स था, मैं क्या करता हूं कि दोनों तरफ यू कैप का मल्टीप्लाई कर देता हूं। यहां भी यू कैप का ट्रांसपोज इक्वल टू ये यू कैप और यू कैप का इनवर्स। कोई दिक्कत है? ये क्या आ गया भाई? यू कैप का ट्रांसपोज इक्वल टू ये वैल्यू बताओ आई होती है नहीं होती? कोई दिक्कत है यहां तक? इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई, या फिर मैं ये कह दूं 1। ठीक है ना? क्योंकि इनवर्स से ये कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? फिर आई। या दूसरा तरीका, मैं जरूरी थोड़ी है इसको यहीं लिखूं, मैं ऐसे भी कर सकता हूं ना कि यू कैप का जो ट्रांसपोज लगा हुआ है, हम क्या करते हैं इसके पीछे दूसरी साइड से यू कैप का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यू कैप इनवर्स यू कैप, तो बताओ वही यू कैप का ट्रांसपोज यू कैप इक्वल टू ये वैल्यू वापस से आई आ जाएगी नहीं आ जाएगी? कोई प्रॉब्लम है भाई यहाँ तक? तो ये ऑपरेटर क्या कहलाएगा फिर हमारे पास? यूनिटरी ऑपरेटर। समझ जाओगे अच्छे से यहाँ तक? आगे देखो भाई, यहां जितनी भी बातें ऑपरेटर की थी, ऑपरेटर से रिलेटेड जो भी मेरे पास पॉइंट थे, यानी कि उसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, उसके जो 6-7 जो भी थे 8 यहाँ ऑपरेटर, उसके जो टाइप्स थे, वो हर टाइप्स को मैंने अच्छे से लिखा है। यहाँ आपको लिखना भी इसी तरीके से जैसे मैं लिखा हूं। एक इजी जो लैंग्वेज थी उस इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मैंने उसी को इजी लैंग्वेज में लिखा है, तो आपको नोट्स बनाने में भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ ऑपरेटर हमारा खत्म हो जाता है।